जो खुद अश्लील हो, खुद अनैतिक हो, खुद नफरत फैलाता हो, खुद देश में जहर बोता हो, उसको हक नहीं है। जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर विधुड़ी नाम का एक सांसद अपने दूसरे साथी सांसद को कितने गंदे, क्या वो अश्लील नहीं थे जो शब्द उसने संसद में कहे? क्या हुआ? आज रमेश विधुड़ी को, जिसे कोई नहीं जानता था, पूरा देश जान गया। बिल्किस बानो जैसी, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, पूरा देश जघन्य अपराध मानता है और उसके बलात्कारियों को रिहा किया जाता है और उनका बकायदा हार फूल माला पहना करके स्वागत किया जाता है। ये प्रेरणा वहां से मिलती है। जो भी उसका उचित दंड हो वो देने की जरूरत है, ताकि बहुत सारे युवा स्टैंड अप कॉमेडी में आ चुके हैं और आने वाले हैं, उनको एक मैसेज मिले। इन लोगों ने जो कुछ भी बोला, कहा, इनके सोर्स को खत्म करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं या युवा हैं जो मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो आज आपको ये कार्यक्रम बहुत गौर से देखना और सुनना होगा, क्योंकि जो बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो हमें और आपको जाननी बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस वाक्य की जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। भारत में जितने भी पॉडकास्ट करते हैं लोग, उनमें से कुछ चुनिंदा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें एक रणबीर अलावदिया भी है। उसी तरीके से कुछ स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी बने हुए हैं, जिनको कुछ लोग फॉलो भी करते हैं। मैं नहीं करता, पर कुछ लोग करते हैं। और जिस तरीके से एक शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, उस पर जिस तरीके से भद्दी भद्दी चीजें परोसी गई हैं और काफी समय से चल रहा था, और आज नहीं तो कल उस पर सवाल खड़े हो नहीं थे और फाइनली अब हो गया है। अब समय रैना समेत, रणबीर अलावदिया समेत कई लोगों पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस जांच कर रही है, उस स्टूडियो में भी पहुंची जहां पर शूटिंग किया गया था, और आज तो रणबीर अलावदिया के घर भी पहुंची है पुलिस पूछताछ करने के लिए। और लगातार तमाम, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे सोशल मीडिया पर देश की जनता हो, लगातार अपनी आक्रोश व्यक्त कर रही है। और दोस्तों, क्योंकि बात स्टैंड अप कॉमेडी की हो रही है, बात डार्क कॉमेडी की हो रही है, और डार्क कॉमेडी के नाम पर जो मन में आ रहा है भद्दे तरीके से परोसा जा रहा है, तो जरूरी हो जाता है कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो इसी इंडस्ट्री से आते हैं और काफी सालों से कॉमेडी को लिख रहे हैं, कॉमेडी लिख रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं और लोगों को हंसाते रहे हैं, लेकिन कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी कर चुके हैं, कई शोज में आप देख चुके हैं, राजीव निगम जी, और आज हम इनसे बात करेंगे। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 PM पे। राजीव जी, लगातार आपके मोबाइल पे भी पूरी खबर पहुंची गई होगी, और कॉमेडी के नाम पर एक समय था जब हम देखा करते थे कि आपके साथ में बहुत सारे कलाकार आए, बहुत सारी कॉमेडी की बातें होती थी, आसपास की ह्यूमर क्रिएट करते थे। लेकिन जब इस तरह की कॉमेडी हम देखते हैं, इस तरह की कॉमेडी हम सुनते हैं जिसको खासतौर से युवा सुन रहा है, तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे राजीव जी, क्या कुछ जहन में चलता है आपके? देखिए, दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, हर चीज का प्रारूप बदल रहा है, और प्रारूप बदल करके स्टैंड अप कॉमेडी अपने नए दौर पे आ चुकी है, जहां पर कॉमेडी के साथ साथ एक नई चीज शुरू हो चुकी है जिसको कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो जब हम रोस्टिंग करते हैं तो वहां पर कॉमेडी या स्क्रिप्टेड कॉमेडी नहीं होती है, वहां पर हम बगैर सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। तो ये वो शो है, रोस्टिंग का शो है, जहां पर किसी को बुला करके उसको रोस्ट किया जाता है और कई बार जबान से बहुत कुछ निकल जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, और इस बार ऐसा हुआ है कि जबान से कुछ ऐसा निकल गया जो पूरे समाज को, लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, अब समय बदल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी का दौर बदल रहा है, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन जो काफी कुछ हो रहा है वो भी बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन नजर तब पड़ी जब उस मर्यादा को और उस सीमा को भी लांघ दिया गया। ठीक है, अब उनका एक लक्ष्य भी हो सकता है, क्योंकि आजकल का जो युवा है, यूथ है, उसको सब कुछ मालूम है, उसको सोशल मीडिया का वजन मालूम है, उसे
मार्केटिंग पता है, उसे हाइलाइट होना पता है, उसे इस भीड़-भाड़ में आगे निकलना भी पता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी ले करके वो लोग अपना काम करते हैं और उसी प्रक्रिया में ये 2-4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो आज वही हो रहा है कि आज आपने भी मुझसे पूछा कि आपके मोबाइल में तो वो आ चुका होगा। तो उनका लक्ष्य भी यही रहा कि ये लोगों के देश के कोने-कोने तक मोबाइल में पहुँचे, तो उनका लक्ष्य पूरा हुआ। अब समाज अपने तरीके से इसको रिएक्ट कर रहा है, जो कि बेहद ही ज़्यादा निंदनीय बात है। बहुत कुछ होता है, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा कि यहाँ पर हम संस्कारी होने की बात भी नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा संस्कारी हों या मोरल पुलिसिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें तो होती हैं, जैसे कहा जाता है कि वो डायन भी 4 घर छोड़ देती है। तो ऐसे कॉमेडी में हमारे पास भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कच्ची स्क्रिप्ट लिखते हैं, आपस में बैठ कर के हम लोग हँस लेते हैं उस थॉट पे, लेकिन उस थॉट को हम परफ़ॉर्म नहीं करते। उसको ऑन एयर तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और बाय द वे अगर धोखे से ऐसी कोई चीज़ निकल भी गई, तो एडिट नाम की भी एक चीज़ होती है। ये कोई लाइव तो जा नहीं रहा है, आप उसको एडिट भी कर सकते हो। लेकिन ये युवा पीढ़ी वायरल होना चाहती है, छा जाना चाहती है, आगे बढ़ जाना चाहती है, इसके लिए कुछ भी कर जाना चाहती है और वही इन लोगों ने किया। आज किसी भी माध्यम से हो, टेलीविज़न चैनल पे चर्चा हो रही, पूरे देश में चर्चा हो रही, हर मोबाइल पे चर्चा हो रही, ट्विटर पे हो रही है, फेसबुक पे हो रही है, तो उन्होंने अपना काम कर लिया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये सब करने की उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं न कहीं से कुछ काम करने के लिए प्रेरणा तो चाहिए होती है ना। तो ये प्रेरणा हमारा समाज ही देता है। समाज के अलग-अलग हिस्से हैं। एक राजनीति हिस्सा, एक मीडिया हिस्सा है, एक धर्मगुरु समाज के जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं। ये सारे लोग जो हैं, अब आप देखिए इनके ऊपर तो हमने पूरा देश आग बबूला हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जो इनके प्रेरणा स्रोत है, वहाँ तक हम नहीं जा रहे। हमें वहाँ जाने की संसद जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर विधुड़ी नाम का एक सांसद अपने दूसरे साथी सांसद को कितने गंदे, क्या वो अश्लील नहीं थे जो शब्द उसने संसद में कहे? क्या हुआ? आज रमेश विधुड़ी को जिसे कोई नहीं जानता था, पूरा देश जान गया। उसको अभी टिकट दिया गया, चुनाव नहीं जीत पाया। जीत जाता तो हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाता। ये प्रेरणा वहां से मिलती है। आसाराम बापू जी, वो किस अपराध में जेल गए थे? वहां से छूटे, किस तरीके से उनका महिमा मंडन, हार, फूल, माला पहनाई गई। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं, मातृ पितृ पूजन दिवस, और बापू जी का फोटो लगा है। किस अपराध में गए थे वो? आज उनको महिमा मंडन कर रहे हैं। एक बाबा है जिनको उम्र भर की सजा मिली है। किस अपराध की सजा मिली है सब जानते हैं। वो बीच-बीच में मौके बेमौके पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, प्रवचन करते हैं। इतने जघन्य अपराध की सजा काटने वाला व्यक्ति जब प्रवचन कर रहा हो और बड़े-बड़े नेता, मंत्री और अधिकारी उसके चरण वंदन कर रहे हो, ये प्रेरणा वहां से मिली। बिल्किस बानो जैसी, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ था, पूरा देश जघन्य अपराध मानता है और उसके बलात्कारियों को रिहा किया जाता है और उनका बाकायदा हार, फूल, माला पहना करके स्वागत किया जाता है। ये प्रेरणा वहां से मिलती है। तो मैं, बहुत सारे किस्से हैं। एक कवि जो अपने आप को कवि कहता है, पता नहीं वो कवि है, कभी शायर बन जाता है, कभी कथावाचक बन जाता है, कभी समाज का ठेकेदार बन जाता है। उसने एक अभिनेत्री करीना कपूर के मासूम बच्चे के ऊपर क्या टिप्पणी की, पूरे देश ने देखा। नफरत फैलाने वाली। क्या नफरत जायज है अश्लीलता के मुकाबले? पूरे देश में वो चर्चा का विषय बना और बड़े शानदार तरीके से धोती कुर्ता टीका लगा करके वो आज भी राम कथा कर रहा है।
करोड़ों रुपए ले रहा है, ये प्रेरणा वहां से मिलती है। इसी कवि ने एक अभिनेत्री के दूसरे धर्म में विवाह कर लेने पर उनके माता पिता को जलील किया, उसको जलील किया पूरे देश के सामने। इनको ये आजादी कौन देता है? लेकिन जब नए बच्चे इन सारी चीजों को लेकर के यहां से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि वो मंजे हुए घाघ लोग हैं, ये बच्चे हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि ये लोग, भाई नफरत वाली भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए, संसद में बोली गई, एक कवि ने बोली, बाबाओं के द्वारा बोली गई, मंत्रियों के द्वारा बोली गई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो पॉपुलर हो गए, तो कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि जब ये लोग ऐसा कुछ भी जो जघन्य अपराध है, तो वहां से प्रेरणा लेकर के, तो प्रेरणा स्रोत की तरफ भी देखना चाहिए। आज पूरा समाज ठेकेदार बन के खड़ा हो गया है, क्या नेता, क्या मंत्री, क्या न्यूज चैनल, क्या बाबा, क्या यहाँ के ठेकेदार, वहां के ठेकेदार, सारे लोग खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है सारे लोग बहुत ही नैतिकता के पुजारी हैं। जो खुद अश्लील हो, खुद अनैतिक हो, खुद नफरत फैलाता हो, खुद देश में जहर बोता हो, उसको हक नहीं है। हक हमें और आपको है, क्योंकि हम उन चीजों के विरुद्ध भी खड़े होते थे और ऐसी चीजों के विरुद्ध भी खड़े होते थे। लेकिन समाज में क्या आपने देखा कितने लोग खड़े हुए? वो उनको मान लिया गया कि नहीं ये सब लोग ऐसे हैं। जब उनको मान लिया गया तो इनको भी मानो फिर। ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं। नफरत फैलाने वाला आदमी नफरत फैला करके समाज में वैमनस्यता भी फैलाता है और उससे समाज का ढांचा बिगड़ता है, कई बार माहौल बिगड़ता है, कई बार फसाद भी हो जाते हैं, जानें भी चली जाती है। इन लोगों ने किसी की जान तो नहीं ली है, किसी की हत्या तो नहीं की है, समाज में नफरत का जहर तो नहीं घोला है, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी धर्म विशेष को या किसी समुदाय विशेष को तो इन्होंने टारगेट नहीं किया। ये अपना कुछ करते थे, उनका माहौल ऐसा था, चीजें निकल गई। लेकिन आज पूरी देश निंदा कर रहा है, निंदा हम भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम लोग जो ठेकेदार बनते हैं, उनके भी अगर देखा जाए, अश्लीलता का कोई पैरामीटर है कि इन्होंने अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात बोल दी तो ये अश्लील हो गई, या जो दूसरी बात है वो अश्लील नहीं है? अश्लील तो वो भी है। जसपाल भट्टी साहब बहुत बड़े कॉमेडियन थे। जब उनका निधन हुआ तो कुमार विश्वास नाम का व्यक्ति मंच पे कह रहा है कि एक हंसाने वाला कॉमेडियन, उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कहने लगा हंसाने वाला एक सरदार चला गया, क्या दूसरा सरदार नहीं मिला था? उस वक्त के प्रधानमंत्री के ऊपर उसने ऐसी टिप्पणी की थी। कितनी गंदी, ओछी, निम्न स्तरीय टिप्पणी है। क्या सिर्फ अश्लीलता को ही पकड़ा जाएगा? नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूमते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे? तो हमें हर पहलू पे विचार करना है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं रणवीर को या समय रैना को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया है, जो गलत है वो है, उसे सुधारने की जरूरत है। उन्हें जो भी उसका उचित दंड हो वो देने की जरूरत है, ताकि बहुत सारे युवा स्टैंड अप कॉमेडी में आ चुके हैं और आने वाले हैं, उनको एक मैसेज मिले। हम लोग मेहनत करते थे, स्क्रिप्ट रात रात भर बैठ के स्क्रिप्ट लिखते थे, फिर स्क्रिप्ट का रिवीजन करते थे, फिर ये शब्द काट देते थे, फिर ये हटा देते थे, फिर ये कई बार परफॉर्म करते समय कोई चीज ऐसी लग जाती थी कि यार ये नहीं ऑन एयर जानी चाहिए। हम जाके एडिटर को रिक्वेस्ट करते थे कि भैया ये चीज काट दो यार, ये ऐसे निकल गई बट मुझे अच्छी नहीं लग रही। डायरेक्टर बोलता था नहीं नहीं इट्स ओके यार चलेगा। हमने कहा नहीं नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम चैनल्स में काम करते थे तो वहां पर चैनल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, चैनल के लोग होते थे, प्रोडक्शन हाउस के लोग, जो बराबर कंटेंट पे नजर बनाए रखते थे और लास्ट फाइनल ऑन एयर होने के पहले तक कुछ ना कुछ काटा जाता था। यहाँ पर ना तो कोई डायरेक्टर है, ना कोई स्क्रिप्ट एडिटर है, ना कोई चैनल है। तो इन चीजों को चैनलाइज करने की
सिस्टम में डालने की जरूरत राजू जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे। है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ राजीव जी, क्योंकि जब चीजें चल रही हैं तो इस पर जो आज का समाज है या आज की जो सरकार है, उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये सब कुछ जो है उनके अंडर ही चल रहा है। और बिल्कुल हमने देखा कि कई सारे नेता हैं जिनके बिगड़ेल बोल भी हमने सुने, चुनाव में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने सुना। और वो भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो भी कई सारे हजारों लाखों लोगों के लीडर हैं। अगर वो भी बड़े मंच से इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें युवा भी देख रहा है और इस तरह के क्रिएटर्स भी देख रहे हैं। तो राजीव जी, ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम, क्योंकि हमने अभी देखा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने बोला कि मैं संसद में भी इस बात को उठाऊंगी और इस तरीके की चीजों पर रोक लगनी चाहिए। चलिए, इस तरह की चीजों पर तो रोक लगा लिया जाएगा, अंकुश लगा लिया जाएगा, लेकिन जो आपने बात कही कि जो नेता हैं जिनके बिगड़े बोल हैं उन पर अंकुश कैसे लगाया जाए? उनकर उनको उनको तो ऐसा लगता है कि उन्हें खुली छूट दी गई है कि आपको जो मन में आए आप खुले मन से बोलिए। भाई भाई, मैं तो यही कह मैं रहा हूँ, तो यही कह रहा हूँ, प्रियंका प्रियंका चतुर्वेदी भी लीडर है, चतुर्वेदी भी लीडर है, वो भी नेता है, या जो दूसरे लोग आवाज उठा रहे हैं वो भी नेता है। मुझे बताइए कि जब इस तरीके से विधूड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर ये किया तो देश में कितना हंगामा हुआ, कितनी डिबेट हुई, कितने नेता सड़क पे उतर के आए। आज ये सोसाइटी की, समाज की मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। और मैं इन समय और रणवीर से इसलिए भी नाराज हूं क्योंकि इन्होंने हदों को पार करके जो दूसरे अच्छे लोग हैं उनको भी प्रभावित किया है। इन्होंने अपना कैरियर और इनके पीछे आने वाले जो यूथ है उनको भी प्रभावित किया है, क्योंकि सरकार इस तरीके से, सब कुछ सरकार के हाथ में है। कल को कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन ले आएगी तो हमें कुछ भी बोलना, कहना, किसी को भी उठा के अंदर कर देंगे। आपके चैनल पे एकदम नजर डाल करके गड़ा कर बैठे रहेंगे। ये नहीं जो टीवी चैनल, प्राइवेट चैनल्स का हाल है, ओटीटी का हाल है। एक सीरीज आई थी तांडव, उसमें कुछ आपत्तिजनक लगा, बड़ा हंगामा हुआ, और उसके बाद जो हल्के शब्द थे, ऐसे आपत्तिजनक नहीं थे, चैनल ने उनको भी काटना शुरू कर दिया। चैनल ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेना बंद कर दिया। तो ये प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ा। तो आप तो अपना कुछ भी करके निकल गए, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप तो करके निकल गए, लेकिन जो बेगुनाह आदमी है, जो नया यूथ कुछ अपना अच्छा कंटेंट लेके आना चाहता है, उसके ऊपर भी लोग नजर गड़ा करके बैठे रहे कि तुम यार ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। इस वजह से मैं इनसे खपा हूं, क्योंकि आप, ठीक है, एक एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर थोड़ी लोग लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, एक दर्शक वर्ग भी होगा, हम कहते हैं यूथ का, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप भी मनुष्य तो है ही है ना, आप किसी माँ बाप के पुत्र तो है ही है ना। आपकी कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत संस्कारी और बहुत राजा बेटा बन जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना। अजय जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि रणवीर अलावालिया के शो पे हमने देखा बहुत सारे नेता भी गए थे, और जितने बार भी इनकी चर्चा हो रही है, चर्चा उन नेताओं की भी हो रही है। हमने विदेश मंत्री अजय शंकर को देखा, हमने नितिन गडकरी को देखा, हमने कई सारे बीजेपी के नेताओं को देखा जो एक के बाद एक, और खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। और पूरे मंच पे जिस तरीके से उन्होंने हंसी मजाक किया था एक दूसरे के साथ में, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के लोगों को सरकार प्रोत्साहित करेगी या ऐसे लोगों को अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सम्मानित किया जाएगा, रोल मॉडल बनाया जाएगा, तो फिर क्या मैसेज आएगा लोगों के बीच में? आप इस पर क्या सोचते हैं राजीव जी? देखिए क्या है, सम्मानित तो उनको पहले किया गया था, है ना, तब उन्होंने ऐसी हरकत नहीं। इस हरकत के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इसको सम्मानित करेगा। रही दूसरी बात कि जो प्रधानमंत्री के हाथों से सम्मानित हो चुका है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। आज हम लोग, कोई नया लड़का आकर के कुछ भी कह के निकल जाए, ये शो इनका पॉपुलर शो हो चुका था, लोगों की नजर थी यहाँ पर, इससे पहले भी बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी वहां से लोगों की नजर में आ चुका था। तो जब हम लोग आज काम करते हैं, आज मैं सत्ता के खिलाफ भी बात करता हूँ, कुछ वीडियोस बनाता हूँ, मुद्दों पे बात करता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। कल को मैं भी कोई एक अश्लील चुटकुला सुना दूं तो समाज क्या कहेगा कि तुम कल तक समाज के और देश के मुद्दों के और राजनीतिक और इसे ये सटायर और व्यंग्य, और तुम भी ऐसे निकले।
तो उनकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बन जाती है। अब रही दूसरी बात कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके दिमाग में कहीं ये भी रहा होगा, मैं तो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिला हूं, मैं तो जयशंकर से जी से उठता बैठता हूं, स्मृति ईरानी जी के साथ हमारी ऐसे वाली फोटो है, फलाने नेता के साथ, स्मिता प्रकाश एएनआई वो मेरा पॉडकास्ट कर रही हैं, मेरी तो बड़ी पहचान है, बड़े बड़े लोग देश के जो हैं, मेरा कोई क्या कर लेगा। एक भाव ये भी हो सकता है। तो आज तक हम तो देश के हित की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। हमने आज तक कभी किसी धर्म के बारे में बात नहीं की, कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई किसी देश के किसी अपमान करने वालों को किसी के साथ नहीं रहा मैं, ना ऐसी कोई बात की। उल्टा फर्क ये आ गया है, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, तो समय ऐसा आ गया कि हमें गालियां मिलती हैं और वो जो लोग गालियां दे रहे हैं अपने शो में वो पॉपुलर हो रहे हैं। ये फर्क आ गया है। तो हमें हमें हर एंगल से देखना चाहिए, हर एंगल से इन द सेंस कि इन लोगों ने जो कुछ भी बोला, इन लोगों ने जो कुछ भी बोला कहा, इनके सोर्स को खत्म करना चाहिए। बाकी हम संस्कार तो नहीं बांट सकते हैं किसी को। और जब संस्कारी लोग ही, जो लोग संस्कार होने का चंदन टीका लगा के धोती पहन करके समाज को दिशा दिखाने वाले, समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो जघन्य अपराधों में, बलात्कार जैसे अपराधों में, हत्या जैसे अपराधों में वो जेल के अंदर है और बाहर आते हैं, तो इनका भी स्वागत किया जाना चाहिए क्या? तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? इनसे ज्यादा जघन्य लोग वो थे, उनका सम्मान, इनको दिन रात गालियां। किसको गाली देती, किसका अपमान कर दिया इन्होंने, किसका अपमान कर दिया? और ऐसे अपराधों में किसको सजा हुई? आप जैसे कई पत्रकार जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है छोटी छोटी बातों पे, कुछ पत्रकार जेल के अंदर भी सड़ रहे, पता नहीं है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, आज पता ही नहीं है। इतना मीडिया, इतनी चीजें, हर तरफ झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तो उसमें सच कहां से समझ में आएगा? और इतना मोरली हम लोग गिर चुके हैं, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है समाज को बचाने की, मोरल सपोर्ट देने की, वही करप्ट हो चुके हैं, वही नफरत, ईर्ष्या और अश्लीलता की बात करते हैं। तो ये तो आइकॉन है इन नए बच्चों के। तो हमें समस्या की जड़ पे जाना चाहिए, उन सबका भी बहिष्कार करना चाहिए। भाई जब सफाई करनी है, संस्कारी बनना है, तो एक तरफ से सबको लाइन लगा करके निपटाओ। रणवीर ने तो माफी भी मांग ली ना, उसने बोला कि मैं कॉमेडियन नहीं हूं, एक ऐसे माहौल में फंसा था, बाइक क्लब निकल गया, निकल गया। इतनी ही सी बात है ना। मैं तो अभी भी कहता हूं उसने किसी की हत्या तो नहीं की, कोई जहर तो नहीं बोया समाज को, तो कोई ठीक है निकल गया, और उसको पनिशमेंट, इतना ही पनिशमेंट काफी है जो 2 दिन से सोशल मीडिया में उसको लोग इतना ये कर रहे हैं। अब क्या आपको लगता है दोबारा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उनके बारे में आप नहीं बोल सकते हैं जो घात हैं, कि वो दोबारा ऐसा नहीं बोलेंगे, वो दोबारा फिर बोलेंगे, वो दोबारा फिर बोला है उन्होंने, दोबारा फिर बोला है। वो कवि, वो लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर, उसने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो अपने आप को उसमें और समाज के लिए बड़ा साहित्यिक और बड़ा धार्मिक और बड़ा पवित्र, ये सब कुछ बना हुआ है। तो हमें जड़ पे भी जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी, क्योंकि हमने भी चुनाव में लगातार जब हम चुनाव कवर करते थे तो कई बार हमने देखा कि नेताओं के बिगड़े बोल, वो भी सार्वजनिक मंच से जब वो बोलते हैं और बार-बार उस पर चर्चा होती है और कई बार पत्रकार भी चर्चा करते हैं, लेकिन वो एक बार नहीं बार-बार रिपीट होती रहती है। और जैसा आपने बोला कि कई बार हमने खुद सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पर कई सारे, कभी 1-2 नहीं बल्कि 1-2 कई लोगों को हमने देखा कि वो बार-बार सैफ अली खान को टारगेट करते हैं
करीना कपूर को टारगेट करते हैं। राजीव जी, खाली एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि ये जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, क्या इसको वाकई में किस तरीके से सुधारा जा सकता है? जैसे आपने बोला कि अगर करना ही है ये सुधारा नहीं जा सकता है जी, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार कई लोगों ने मिलके, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने हर दिन जहर बोया है। आप डिबेट में जो टीवी चैनल, जो परिवार के साथ लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी में गालियां दी गई हैं अभद्र अभद्र। टीवी में देश के सम्मानित लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लड़ रहे हैं और वो चीज समाज में ट्रांसफर कर दी गई है, तो कहां से सुधार हो जाएगा? इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सुधारने में यही है कि स्टैंड अप कॉमेडियन तो फिर भी सुधर सकते हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया, उनको अपनी बात रखनी है, आगे बढ़ना है, तो वो डर के अपने कैरियर और भविष्य, उसके डर से वो सुधर सकते हैं। वो ऐसी बातें टीका टिप्पणी करने से बचेंगे, वो तो सुधर सकते हैं। लेकिन ये घाघ लोग, ये तो नहीं सुधरेंगे। फिर इन लोगों से प्रेरणा लेकर के फिर कोई नया बच्चा किसी दिन शिकार हो जाएगा। तो असली जो जड़ है वो वहीं पर है। समाज को बिगाड़ने का, दूषित करने का, अश्लीलता का, नफरत का माहौल खड़ा करने वाले ये लोग हैं। बहुत बड़ा वर्ग है ये। इन लोगों ने मिलके, सींच के, फैला करके यहां तक लेकर के आए। और हर एक आदमी संस्कारी बनता है। उनका दूसरा रूप जब देखोगे तो वो जो इन बच्चों ने किया है, इनसे ज्यादा घातक है उनका दूसरा रूप। लेकिन समाज के सामने आकर के बड़े संस्कारी बन जाते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया है ना, क्या इसमें सुधार हो सकता है? इससे तो उनको कामयाबी मिल रही है, उनको टिकट मिल रहा है, वो चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहे हैं, वो लाखों रुपए ले रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, इन्हीं हरकतों से पॉपुलर होकर के। तो क्या वो चाहेंगे कि सुधार हो? बल्कि वो अगले दिन वो इंतजार में होंगे, हम और कौन सी नफरत वाली टिप्पणी हम कहां से खोज के लाएं, वो रखें। वो तो नफरत का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अश्लीलता से ज्यादा खतरनाक ये नफरती बातें हैं, नफरती स्पीच है, नफरती नेता है, नफरती कवि है, नफरती लोग हैं। इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि सुधार होना, कुछ मामला थोड़ा सा डर वर के थोड़ा बैलेंस हो सकता है 19-20 कुछ समय के लिए, बाकी सुधार होना नामुमकिन। जी बिल्कुल। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय निकाल के आए। और क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, और बिल्कुल सही कहा कि स्टैंड अप कॉमेडियन है या जो शो चलाने वाले हैं, उन पर तो पाबंदी लगा करके, या उनका वीडियो जिस तरीके से भी डिलीट किया गया, उनका वीडियो डिलीट करके और कुछ एक्शन लेकर के उनको तो फिर भी शांत करा करके लिमिट में लाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल सही बात बोली कि जो नफरती जुबान जो नेता बोलते हैं, आखिर उनको कैसे रोका जाए, जो लगातार उनके बयान युवाओं के बीच में पहुंचते हैं, यूथ के बीच में पहुंचते हैं, और जो खुद नेता है जिन पर देश की जिम्मेदारी, अगर वही इस तरीके के बयान बोलेंगे तो फिर आगे चल के जो समाज है, वहां पे जो यूथ है, उनके बीच में क्या मैसेज जाएगा, उस पर बहुत ही बारीकी से राजीव जी ने आज हमसे चर्चा की। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाल के आए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़े मुद्दे पर, किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।